दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र का बागपत में हुआ मर्डर। आरोपियों ने पहले दिल्ली से छात्र को किया था किडनैप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी परिवार ने मृतक पर लगाया रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। सीलमपुर इलाके में 2 युवक गोली लगने से घायल, फरार आरोपी की तलाश जारी। एक हमलावर हुआ गिरफ्तार। हफ्ते भर के इंतजार के बाद बरसे बादल। पूर्वी दिल्ली में बारिश से लोगों को मिली राहत। लोगों को एक अच्छी बारिश का भी इंतजार। वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में नहीं जुड़ रहा कोई नया नाम। पूर्वी दिल्ली के बुजुर्गों ने की पेंशन के आवेदन शुरू करने की मांग। बुजुर्गों को देरी से मिलते हैं वृद्धावस्था पेंशन के पैसे। पूर्वी दिल्ली के आयोजकों को मिले शिविर आयोजन की परमिशन। कांवड़ियों के लिए शिविरों में उपलब्ध होगी सभी सुविधाएं। सुरक्षा के भी होंगे कड़े इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में रहने वाले एक लड़की की हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लड़के को आरोपी दिल्ली से किडनैप करके यूपी के बागपत ले गए, जहां उसकी पीट कर हत्या कर दी। ये लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। मृतक की पहचान हिमांशु शर्मा के रूप में हुई है। उधर आरोपी के परिवार का दावा है कि हिमांशु ने उनके घर की 19 साल की लड़की का रेप किया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं मृतक लड़की की मां ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की मां रजनी शर्मा ने कहा, आरोप झूठे हैं, ये लड़की का मामला नहीं है। लड़की के चाचा अनिल कुमार शर्मा ने कहा, हिमांशु को लड़की के फोन से शनिवार को कॉल आई थी। जब वो घर से बाहर निकला, लड़की के परिवार के 4-5 सदस्य उसका अपहरण कर लिया और उसे बागपत ले जाकर उसकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बागपत के ASP NP सिंह ने बताया कि लड़की की मां ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी के साथ हिमांशु ने रेप किया था और उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की ने घटना की जानकारी अपने भाई को दी, जो बागपत में रहता है। भाई और कुछ रिश्तेदार दिल्ली आए और महिला के फोन से मैसेज कर उसे लुभाया। उसके बाद उसे अगवा कर बागपत ले गए। वो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने FIR में लड़की के परिवार के 7 सदस्यों का नाम लिखा है, जिसमें लड़की की मां का भी नाम शामिल है। उन पर भारतीय न्याय संहिता के धारा 140 के तहत केस दर्ज किया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर गली में बैठे 2 युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। भाग रहे एक बदमाश को पीड़ितों ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों और पकड़े गए आरोपियों के लिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान न्यू जाफराबाद निवासी 19 साल के उमर और न्यू सीलमपुर झुग्गी बस्ती निवासी 35 साल के वसीम के तौर पर हुई है। DCP डॉक्टर जॉय टर्की ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मंगलवार को सुबह 1:55 पर मिली थी। शिकायतकर्ता उमर ने बताया कि वो गली के ब्लॉक सीलमपुर में बैठा था, तभी 2 व्यक्ति वहां आए। उनमें कहासुनी शुरू हुई, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। पुलिस ने बताया कि हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया, लेकिन उनका साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान 42 साल के आजाद के रूप में हुई है। वहीं फरार आरोपी की पहचान 40 साल के जाहिद के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ चोरी और झपटमारी के 5 मामले दर्ज है और उसके पास से 7.65 mm के पिस्तौल भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। एकदम से रोकने जो चले तो हमारे भाई के एक के लग गई पैर में, और एक दोस्त था हमारा भाई का उमर, और एक उसके लग गई पैर में। दोनों के पैर में गोली लगी और एक उनके साथ का पकड़ा गया है। हाँ। एक उनके साथ का बंदा पकड़ा गया है। सर, यहाँ तो क्राइम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। हाँ। और जिन्होंने गोलियाँ चलाई हैं उनको हम जानते भी नहीं थे।
पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बता दें कि 28 जून के बाद पूर्वी दिल्ली में आज सुबह एक बार फिर बारिश वापस लौटी। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि काफी समय से एक अच्छी बारिश का वो लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों हुई बारिश ने राहत जरूर दी थी, लेकिन उमस भरी गर्मी भी हो गई थी। लेकिन आज हुई बारिश से मौसम काफी ठंडा रहा। मैम गर्मी तो बहुत पड़ रही है, आपको ही पता है, बारिश तो होनी बहुत ज़रूरी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप पूछो मत आप गर्मी का हाल। तो गर्मी में कमी आएगी बिल्कुल मैम, बहुत बारिश पड़ रही है तगड़ी आपके यहाँ। पहले नहीं हुई थी मैम, आपका हो जाएगी इंशाल्लाह। मैम कंटिन्यू तो होनी चाहिए बारिश, अब तो बरसात का मौसम लग गया है, वैसे भी कंटिन्यू बारिश होनी चाहिए। नहीं काम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैम, सबको दिक्कत होती है, पर गर्मी की बस आपको ही पता है। गरीब आदमी रोड पर चलते हैं, गर्मी लगती है, बाइक पर डिलीवरी करने वाले बहुत गर्मी लगती है, लोग बात समझते नहीं है इस चीज़ के लिए। तो गर्मी तो पड़ रही है, बारिश तो मैम होनी चाहिए रेगुलर। बहुत ज़्यादा मिली है, इससे ज़्यादा क्या मिलेगी? वो घुटन तो हो ही रही थी पहले, अब ठीक है। और बारिश तो होनी चाहिए, नहीं होगी तो हाँ वहाँ नहीं दिक्कत क्यों पड़ेगी? हाँ जी, बहुत राहत मिली है। इससे पहले तो गर्मी बहुत थी, अब तो बहुत राहत मिली है। आज तो पूरे भीग गए थे और कपड़े भी आप बदले हैं। हाँ और होनी चाहिए। नहीं इस टाइम तो कोई भरिया नहीं है, हमारी तरफ तो कोई पानी नहीं भरा है। प्रशासन ने पहले से बढ़िया काम करा, पहले तो भर गए थे सारे। हाँ जी हाँ जी। तो इस बार कैसा रहा? आज पर सही है मैडम। पिछले 10-15 दिन से जैसे गर्मी से लोग परेशान हो रहे थे, बीमार भी पड़ रहे थे, तो आज बारिश होने से गर्मी एकदम महसूस नहीं हो रही और मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम है। मतलब लोगों को काफ़ी राहत मिली है इस गर्मी के मौसम से। मैडम अभी 2-3 दिन तो होनी चाहिए, इस गर्मी से राहत लेने के लिए 2-3 दिन बारिश बहुत जरूरी। मैम उम्मस वाली गर्मी भी थी और ऐसा था कि स्किन जल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब धूप नहीं, गर्मी नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था आँख के गोले पड़ रहे हैं। तो अब इस गर्मी से राहत मिल गई कुछ बारिश से, और ऐसी 2-3 दिन बारिश होगी तो ज़रूर आगे मौसम अच्छा रहेगा। यूँ तो जून के अंत में मानसून की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है उसने गर्मी को बढ़ाया नहीं, बल्कि उमस भरी गर्मी को और अधिक बढ़ा दिया था। अगर बात करें आज की बारिश की, तो आज की बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मूसलाधार बारिश जो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में इस बार दस्तक दी है, और लोगों को इस बारिश से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी राहत लोगों को इससे मिलने वाली है। हालाँकि जिस तरीके से पिछली बारिश ने मानसून के बाद जो एमसीडी है उसकी पोल खोल दी थी, प्रशासन की जो गलतफहमियाँ थी कि यहाँ पर सड़कों पर कोई भी पानी नहीं भरेगा, नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद एक बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोली और सभी गलियों सड़कों पर जो पानी भरा है जिस तरीके से बरसात का, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। हालांकि बरसात के मौसम से लोगों को काफ़ी उम्मीद होती है, काफ़ी खुशनुमा मौसम बनता है, लेकिन जिस तरीके से सड़कों और गले में पानी भरता है उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। प्रशासन को चाहिए कि बरसात के मौसम को लोग फ़ायदा उठाएं, ना कि उनके लिए ये समस्या का कारण बन सके। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि लगातार जो है बारिश होती रहे और वो अपनी जो समस्याएं हैं लोगों को ना झेलनी पड़े, और लोग इस बारिश का लुत्फ उठाएं, ना कि जो परेशानियां हैं वो उन्हें झेलनी पड़े। अगर बात करें आज की बारिश की, तो आज की बारिश से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, और जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है सुबह से ही, उससे लगता है कि जो गर्मी अभी तक पड़ रही थी, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है, लेकिन पिछले काफी सालों से पेंशन धारकों का कोटा नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में नए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन के लिए आवेदन बंद है, जिसके कारण बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर जब हमने बुजुर्गों से बात की तो उनका कहना था कि सरकार अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों की सहायता नहीं करते। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे भी अपने बुजुर्ग माता पिता की मदद नहीं करते हैं। ऐसे में दवाइयां हो या फिर अपने खर्चे हो, इसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर सरकार पेंशन के लिए आवेदन की शुरुआत करती है तो इससे बुजुर्गों को काफी सहारा मिलेगा। वहीं जो लोग पेंशन धारक हैं उन्हें भी पेंशन कुछ महीने से देरी से मिल रही है। जरूरत तो पैंदी है, बहुत मुश्किल होंदी, पर जाया नहीं गया। घर च बीमार सी चल रहे सन सारे, तो फिर कोई नाल जांदा तां ही ना, मैं कल्ले ही जा नहीं सकती। दवाई लियानी होंदी है, होर भी कोई काम करने होंगे हैं। नहीं बच्चा जरा सी तो दुकान है, बच्चा कोई मदद करेगा, एक ही बच्चा है हमारा 65 के है। पेंशन लगी अभी कुछ नहीं नहीं अभी कुछ नहीं करी नहीं मैंने। देखो जी ऐसा है, फार्म भरना चाहिए, पेंशन चालू होनी चाहिए। 5 साल 6 साल हो गए। देखो जी सरकार कोई भी हो, केजरीवाल हो या दूसरी हो, गलती से फार्म चालू करने चाहिए, पेंशन बनानी चाहिए। अरे कुछ सुविधा मिले जब तो हम लें, अब सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या ले लेंगे। अरे कुछ न कुछ मिलेगा ही सर, पेंशन से मानो कुछ नहीं है तो बच्चे नहीं दे रहे हैं तो अपना ये है कोई गुजारा तो होगा। दवाई पानी
हाँ हाँ, अब बच्चे तो कोई आजकल पता है कि कोई किसी का सहारा नहीं देता है, बस सब कहते हैं बने करो और खा। दिक्कत तो बहुत होती है। मैं तो बैंसर का फार्म भी लगवाया था, वो मैंने कर दिया, बैंसर तुम्हारी नहीं है अभी। आई नहीं, उम्र तो हो चुकी है तो क्यों नहीं बना रहे? तो पता नहीं गवर्नमेंट को पता होगा कि हम क्यों नहीं बना रहे। हम तो परेशान, दिक्कत तो होती है, कोई परेशानी है थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपने काम कर सकते हैं। वो पेंसिल तो मिलनी चाहिए हमें, तो थोड़ा बहुत सारा तो लग ही जाता है। कुछ लड़का कर लेता है, कुछ पेंसिल मिल जाए, दवाई ववाई के नहीं है, कुछ परेशानी हार्ट की परेशानी है मुझे। पेंशन लगी पर नहीं आई कि नहीं आई पता। पूर्वी दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा के लिए पूर्वी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कि कांवड़ यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने शिविर आयोजकों से बात की। उन्होंने बताया कि इस साल कांवड़ सेवा की शुरुआत 20 तारीख से की जा रही है, जिसके लिए जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। वहीं कांवड़ सेवा आयोजक नितिन जैन ने बताया कि हर बार झिलमिल कॉलोनी के पास उनका कैंप लगाया जाता है। इस बार इसकी सिल्वर जुबली भी मनाई जाएगी। साथ ही कैंप लगाने के लिए दिल्ली सरकार से परमिशन मिल गई है। वही कैंप में खाने पीने से लेकर मेडिकल तक सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। आयोजक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम रहता है कांवड़ समिति का, और कांवड़ समिति की सेवा वाकई में बहुत बड़ी सेवा है, जिसकी शुरुआत इस महीने 22 तारीख से सभी जगह शुरुआत हो जाएगी और 30 तारीख तक सभी कैंप लगभग दिल्ली के अंदर तैयारी अपनी पूर्ण रूप से कर लेंगे। हमारा कैंप झिलमिल मेन रोड पे लगता है और नारमदेश्वर कांवड़ सेवा समिति के नाम से हमारा कैंप है। झिलमिल मेन रोड पर समुदाय भवन के पास लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल हमारा सिल्वर जुबली है, 25 साल पूरे हो जाएंगे। सन 2000 में हमने कांवड़ कैंप शुरू करा था और आज इस साल 2024 में 25 साल सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं प्रभु भोले शंकर के आशीर्वाद से। वो सब अब 22 तारीख से सारी तैयारी शुरू हो जाएगी। परमिशन वगैरह सब मिल चुकी है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से टेंट का खर्चा वगैरह सब मिलता है। बाकी वॉलंटियर्स वगैरह सब अपने होते हैं, भोजन की व्यवस्था सब अपनी होती है और बड़ा सुंदर कार्यक्रम होता है। सब लोग क्षेत्रवासी मिलजुल के भाग लेते हैं, सबकी अपनी अपनी सेवाएं रहती हैं और उसमें से कुछ क्षेत्रवासी कांवड़ के लिए जल लेने जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहता है और हर शाम हर रात एक कार्यक्रम होता है, झांकी वगैरह निकाली जाती है भक्ति के ऊपर और अच्छा सा एक मैसेज आता है। सुरक्षा को लेके हमने अपने वॉलंटियर्स तैयार करे हैं और हमारे सिक्योरिटी वगैरह गार्ड्स वगैरह होते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस हमारे साथ होती है, परमिशन लेटर हम लोग उनसे लेते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। दिल्ली पुलिस की पूरी सपोर्ट रहती है। अब ये 25वां कैंप है। हर साल 24 तारीख से समझ लो तैयार हो जाता है ये टेंट। उसके बाद 30 तारीख से हमारा ये बैठ जाते हैं सब, हलवाई खाना पीना शुरू हो जाता है। ये कैंप सन 2000 से लगना शुरू हुआ था। इसको लगे हुए 24 साल पिछले हो चुके हैं। इस बार सिल्वर जुबली 25वां साल का कैंप लग रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं हमारे को मिलती हैं। टेंट हुआ, लाइट हुआ और शौचालय हुआ, मेडिकल की सुविधा हुई, ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। और जो खाने पीने का हो जाए वो सब संस्था की तरफ से होता है, पब्लिक के सहयोग से सारा होता है। यहाँ कम से कम 1000 के करीब कांवड़िया होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा रौनक लगती है यहाँ पे। जो जल से पहले वाला दिन होता है उसमें झांकियों का भी प्रोग्राम होता है, साउंड सिस्टम भी लगता है बढ़िया, खाने पीने का भी अरेंजमेंट बढ़िया होता है, टेंट की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया होती है। 1000 के करीब 800-1000 के करीब हमेशा होते हैं। हर साल रौनक लगी होती है यहाँ पे। 10-12 दिन तक रहता है ये पूरा? नहीं 10-12 दिन पहले तैयारी होती है। ये होता 4 से 5 दिन का है। ये कांवड़ यात्रा 30 तारीख से स्टार्ट होगी और 2 तारीख को जल है, उस दिन इसका समापन होगा 12-1 बजे के आसपास। मैडम उसकी सुविधा के लिए यहाँ पे खाने का व्यवस्था होती है, उनकी देखभाल की व्यवस्था होती है, रोकने का सिस्टम होता है उनका सारा, और उनके लिए हर चीज़ की सुविधा होती है यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल पूरी होती है। कोई मेडिकल वगैरह की डॉक्टर वगैरह भी आते हैं हॉस्पिटल से, कोई वो नहीं है, सब चीज़ होती है ओके। कांवड़ जो है शुरू होने वाली है, 25 तारीख से शुरुआत की जाएगी और 30 से जो है इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। जो भी तैयारियां हैं, जो भी शुरुआत है वो 22 तारीख से इनकी कर दी जाएगी और समापन जो होगा जिस दिन जल है यहाँ पर उसी के बाद जो है समापन कर दिया जाएगा कार्यक्रम। इसमें सभी तरीके की सुविधाएँ इनको मिलती हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार से यहाँ पे कांवड़ यात्रा के लिए, उनको मेडिकल से लेकर शौचालय से लेकर खाने पीने तक हर चीज़ की सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर उनके लिए की जाती है। कैमरा पर्सन संगीत कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इसके चलते सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी एक भी सीट जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी तीखे हमले को लेकर हमने बीजेपी नेताओं से बात की। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रही थी और लोकसभा चुनाव में उसे मुँह खानी पड़ी और वही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन दिल्ली की 7 सीटें हारी थी। अब आप विधानसभा चुनाव तो बिना गठबंधन के ही लड़ेंगे। साथ ही दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले की नीति को भी समझ चुकी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस बार बीजेपी सरकार का दिल्ली में पूर्ण बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतना तय है, जिससे दिल्ली की जनता को भ्रष्ट सरकार से निजात मिलेगी। दिल्ली की जनता ने लगातार तीसरी बार लोकसभा में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर सीधा संदेश दिया है कि अब केजरीवाल से पूरी दिल्ली की जनता का मोह भंग हो चुका है। ऐसे में आतिशी का ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिलेगी, यह अहंकार से और गलतफहमियों से भरा हुआ है। जब ये 7 सीटें हमने अभी लोकसभा की जीती, उनका परिणाम ध्यान से देखा जाए तो 52 विधानसभा की सीटों पर हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को मात दी है और अगली 8 सीटें लगभग बड़े छोटे मार्जिन से इन लोगों ने जीती हैं। अर्थात 60 सीटें तक भी जनता, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की झोली में आगामी विधानसभा चुनाव में डाल सकती है। ये लोग तो पता क्या है, लोकसभा के इलेक्शन में भी कह रहे थे बीजेपी का सफाया होगा और उसके बाद देखो 7 सीटों में हम अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं। दूसरा जो आतिशी जी हैं, ये तो डर के ऐसे बयान दे रही हैं क्योंकि इन्हें पता है कल को जैसे मालीवाल का जैसे हश्र हुआ है ऐसा मेरा भी हो सकता है। सर क्या लगता है इस बार बीजेपी सरकार कितनी सीटें जीत रही है, क्योंकि इस बार भी वो 7 सीटें लोकसभा में जीती है, विधानसभा में बहुमत ला पाएगी? हम लोग ना अभी रिपोर्टें आई हैं, हम 58 सीटों में आगे थे और मुझे नहीं लगता कि हम लोग ना 58 से कम सीटें जीत के आएंगे। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में दोस्तों को फंसाने के चक्कर में एक युवक ने खुद को ब्लेड से घायल कर लिया। पुलिस ने घायल युवक को हेडगवार अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक प्रीत विहार के लक्ष्मी नगर मार्केट में रहने वाले राजू नाम के युवक का इरफान नाम के शख्स के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे लेकर राजू ने इरफान को फंसाने की साजिश की और खुद को ब्लेड से मारकर घायल कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मामले का खुलासा हुआ। होटल और रेस्टोरेंट के मालिक को अब ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी 20% ज्यादा। पूर्वी दिल्ली के होटल मालिकों को अब 3 साल की फीस 4500 की जगह 33,000 से भी ज्यादा देनी होगी। इसी को लेकर संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की। उन्होंने बताया कि इस बढ़ोतरी पर नाराजगी है और बताया कि पहले ही रेस्टोरेंट और होटल पर तमाम लाइसेंस को लेकर शुल्क वसूला जाता है और अब एकदम से 22% शुल्क बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट और होटल मालिकों की जेब पर काफी असर पड़ेगा। वहीं रेस्टोरेंट के मालिकों ने बताया कि हाल ही में उन्होंने ट्रेडमार्क को रेन्यू कराया है, जिसके तहत उनसे 11,000 सालाना के हिसाब से शुल्क लिया गया है। उन्होंने इसको देखते हुए आने वाले ग्राहकों को शुल्क अतिरिक्त देना होगा, जिससे वो नाराजगी जताएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मालिकों के साथ साथ ये शुल्क आम जनता को भी प्रभावित करेगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के रेस्टोरेंट और होटल मालिकों का कहना है कि इसको तत्कालीन प्रभाव से स्थगित करना चाहिए। वही ठीक होगा कि इससे रिलेटेड पूर्वी दिल्ली के संगठन में मेयर और दिल्ली एमसीडी कमिश्नर से मिलेंगे। इस पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इतना असर पड़ेगा कि रोज़ लड़ाई होगी। हम कस्टमर से ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो कस्टमर बोलेगा ऐसा क्या रेट बढ़ गया है जो तुम हमसे इतने पैसे ले रहे हो। तो इसके लिए सोचना चाहिए कि कस्टमर दुकानदार से लड़े ना, इस तरीके से कोई रूल निकाला जाए, इस तरीके कोई ऐसा रूल लाया जाए जिससे दोनों का फ़ायदा हो। 11,000 रुपये साल की कर दी है, 33,000 रुपये 3 साल की जा रही है और उसमें भी प्लस जो मतलब बढ़ने के जाते हैं, पहले तो डायरेक्ट हो जाता था, अब वो भी नहीं हो पा रहा है, मतलब वो अब आगे पैसे दे करके कराना पड़ता। इस साल तो मतलब ऐसे ही है, मतलब तकरीबन 33,000 वाला 38 के आसपास का जा रहा है। सर रेट कम करना चाहिए, जो पहले क्या बोलते हैं 4,000 से 4,500 रुपये में रिन्यू हो जाता था लाइसेंस, आज वो 40,000 रुपये के लाइसेंस रिन्यू हो रहे हैं, तो उसका तो और कंबाइंड कर दिया सारा। इससे तो सारी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी ना। और जो हम आज कर रहे हैं काम, हमारे साथ 2 लड़के और जुड़े हुए हैं,
उनका भी घर चल रहा है और हमारा भी चल रहा है। तो इसके साथ अगर हम बंद करेंगे इस काम को तो आगे बेरोजगारी होगी, चोरी चकारी होगी, लूटपाट होगी, फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। और उसके बाद दुकानदार है, दुकानदार टैक्स भी भर रहा है, सब कुछ भर रहा है, उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं दुकानदार को, जो ठेली पे पटरी पे काम कर रहे हैं उनके लाइसेंस पे कोई वो नहीं है, उनका आज भी 2000 रुपये में काम चल रहा है। लेकिन जो दुकानदार है, दुकानदार तो रेंट भी भर रहा है, प्लस जो रीडिंग रेट घर का 3 रुपये 4 रुपये, वो यहाँ पे कमर्शियल रेट मतलब 12 रुपये 13 रुपये वो भी भर रहा है। और उसके बाद फिर टैक्स इतना बनने के बाद फिर वो अपना FSI वगैरह मतलब ये सारे लाइसेंस, इतने सारे लाइसेंस लागू है, उसमें इतनी फीस भर रहा है। तो दुकानदार क्या कमाएगा और क्या लेबर को देगा और क्या करेगा। पूर्वी जिले के गाजीपुर थाना पुलिस ने 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपियों की पहचान दीपक और शोभित के रूप में की गई है। मिले जानकारी के मुताबिक 6 जुलाई को शिकायतकर्ता आर्यन कुमार ने बताया कि वो सुबह करीब 6 बजे क्रिकेट खेलने के लिए स्मृति वन जा रहा था। तभी CRPF कैंप मयूर विहार फेज 3 के पास पीछे से अपाची बाइक सवार 2 लड़के उसके पास आ गए और उन्होंने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। थाना गाजीपुर ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों में से एक दीपक की पहचान की गई और उसे उसके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, बरामद मोटरसाइकिल थाना मंडावली क्षेत्र से चोरी की पाई गई है। इसके बाद दूसरे आरोपी शोभित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।